ये क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। 3 पार्टनर हैं, समीर, यस्मिन और सलोनी। तीनों शेयर करते हैं 4:3:3 के अंदर। बैलेंस शीट का इफेक्ट दे रखा है। उस दिन समीर जो है वो रिटायर हो गया, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और नीचे क्वेश्चन में बोला है कि भाई जर्नल एंट्री कर दो ताकि जो है समीर की रिटायरमेंट का में जो है ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिया जा सके। तो चलिए जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उनकी रेशो को देखते हैं ताकि गुडविल को मेंटेन करने में, गुडविल को देने जाने में आसानी रहे। 3 पार्टनर है। पहला पार्टनर है समीर, यस्मिन, सलोनी। 4:3:3 ये इनकी रेशियो आ गई भाई। और इस रेशियो के बाद पार्टनर जो समीर है वो रिटायर हो गया और इसके रिटायर होने के बाद ये दोनों लोग किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2 में। ये कौन सी रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। ये वाली कौन सी है? न्यू रेशियो। आइए गेनिंग निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। अब भाई गेन करेगा कौन कौन? यस्मिन और सलोनी, जो कि हमारे रिटायरिंग पार्टनर है। न्यू रेशियो कितनी है? 3/5 और भाई 2/5। ओल्ड रेशियो कितनी है? 4/10 और भैया 3/10। 10 6 minus 4, this is 2 minus 10, वो 2/10, this is 4 minus 3/10, this is 1/10। तो भैया रेशियो आ गई मेरी 2:1। ये मेरी गेनिंग रेशियो आ गई। आइए उसने बोला जर्नल एंट्री कर दो। जर्नल पास कर देता हूं। जर्नल एंट्री में भाई मैं नरेशन भी नहीं लिखूंगा और फॉर्मेट भी ड्रॉ नहीं करूंगा। ये दोनों काम तो बड़े आसान है, सब लोग कर लेते हैं यार। ठीक है जी। सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। गुडविल किसको देनी है? समीर को, क्योंकि वो बिजनेस को छोड़ करके जा रहा है तो अपना हिस्सा लेकर के जाएगा। हम लोगों ने गुडविल की कौन सी एंट्री याद कर रखी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गैंडा सूखे पे भारी है। अब गैंडा कौन कौन है भाई? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो लोग गैंडे। तो यस्मिन और सलोनी, इन दोनों, ये दोनों मेरे गेनिंग पार्टनर्स हैं, इन्हें डेबिट कर लिया। गैंडा सूखे पे भारी है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका शेयर है टोटल गुडविल का 5,40,000, उसमें से समीर का शेयर है 4/10। भाई यार रेशो में मैंने मिस्टेक कर दी यार, ये 3 आएगा यार, क्योंकि यस्मिन का जो शेयर है वो 3/10 है। तो इस वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन में फर्क आ रहा होगा, तो उसे सही कर लेते हैं। दिस इज 3/10। नाउ द गेनिंग रेशियो इज 3:1। इसके अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,16,000। इस 2,16,000 को 3:1 में बांट लेता हूं। 5,12,000, सॉरी 1,62,000 और यहां पर 54,000। तो इस हिसाब से हमने गुडविल की एडजस्टिंग एंट्री पास कर ली है। आगे चलते हैं। एक जर्नल रिजर्व अपीयर हो रहा है बुक्स के अंदर, उसको पार्टनर्स में बांट देता हूं। पार्टनर्स रिजर्व्स को कैसे ले जाते हैं? पार्टनर्स रिजर्व्स को सर पे रख के ले जाते हैं। तो Samir's capital
टू यस्मिन कैपिटल टू सलोनी कैपिटल। कितना अमाउंट है भाई? टोटल अमाउंट है 60,000 और भाई पुरानी रेशो में बांट देता हूं। 24,000, 18,000, 18,000। ये मैंने गुडविल वो जर्नलिज्म का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आइए आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक लॉस बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है और लॉस पार्टनर्स, लॉस को पार्टनर्स क्या समझते हैं भाई? लॉस को पार्टनर समझते हैं लिम्बॉर्गिनी। और भैया तीनों के तीनों पार्टनर्स उस पर चढ़ के बैठ जाएंगे। सलोनी कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है? अमाउंट आएगा भाई मेरा 50,000। ठीक है जी, 50,000 को बांट लिया उनकी रेशो में। रेशो ओल्ड ही है तो 20,000, 15,000, 15,000, 15,000, 20,000, 15,000, 15,000। तो भाई मैंने जर्नलिज्म भी बांट लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांट लिया, गुडविल दे दी। अब कुछ रिवैल्यूएशंस बाकी है, जरा उन्हें कर लेते हैं। उसने बोला डेटर ऑफ ₹5,000 बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। भाई डेटर राइट ऑफ हो गए हैं 4,000 रुपए के और प्रोविजन का जो अमाउंट है वो हमें कितने से बनाना है? 5% डेटर्स पर मेंटेन कर लेना है। चलिए इस बात को एक बार यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। प्रोविजन कितना है हमारे पास? प्रोविजन है 10,000 का, जिसमें से बैड डेट्स कितने हो गए? 4,000। 4,000 डूब गए तो बाकी क्या रह गए? 6,000। इतने अमाउंट से डेटर भी कम हो गया। डेटर की वैल्यू कितनी है? डेटर की वैल्यू 90,000। 90 में से 4 कम हो गया, कितने रह गए? 86,000। 86 का कितना? 86 का कितना भाई? 86 का 5%, तो वो आ गया 4,300। अब हमें प्रोविजन कितना चाहिए? 4,300 है। कितना कितना पड़ा है भाई हमारे पास? 6,000। अब इसमें से कितना कम करना पड़ेगा? 1,700। ये बात क्लियर होगी? तो इस 17 को हम कहां डालेंगे? रिवैल्यूएशन में, क्या ताकि प्रोविजन की वैल्यू कम हो जाए। तो आइए वहीं से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो प्रोविजन को देखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। एंट्रीज को थोड़ा अलग अलग करके समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। भाई बैड डेट्स का अमाउंट 4,000 रुपए से कम कर दिया। सॉरी, प्रोविजन का बैलेंस बैड डेट्स में से एडजस्ट करके अमाउंट निकाल दिया। ऐसे ही इतने अमाउंट से जो है डेटर भी कम कर देंगे। तो बैड डेट्स टू डेटर्स अमाउंट इज 4,000। अब हमने डेटर भी कम कर लिए, बैड डेट्स का अमाउंट प्रोविजन से चार्ज भी कर लिया। ये सारा काम हमने कर लिया। अब जो 17 और 100 का जो प्रोविजन था उसको हम रिवैल्यूएशन में लेके आते हैं, क्योंकि उतने से प्रोविजन कम करना है। अब प्रोविजन कम होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा भैया? फायदा हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन कितने से कम करना है? 1,700 से। ये मैंने एक साथ ही एंट्री बना दी। कोई भी फिगर जो है यहां पर हमें प्रॉफिट दे रही होगी तो इसी एंट्री में नीचे जोड़ता चला जाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 7, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 का, विल बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जो अब हमें रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कर देते हैं। क्रेडिटर है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिटर, ठीक है, सॉरी, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लेते हैं।
और जितने भी नुकसान हो रहे होंगे सबके सब एक ही एंट्री में क्रेडिट करके चला जाऊंगा। टू क्रेडिटर, सॉरी ये तो भाई क्रेडिटर यहां आएगा क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है भाई। क्रेडिटर की अमाउंट मैंने यहां डाल दी 20,000 रुपए। नेक्स्ट इज पेटेंट्स विल बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो खत्म करने से हमारा नुकसान हो गया, तो 2 पेटेंट्स। पेटेंट्स की कितनी वैल्यू है भैया, जरा पीछे चेक कर लेते हैं एक बार सब लोग। 60,000 के पेटेंट्स राइट अप हो गए। उसके बाद उसने बोला स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, इन सब पर 5% की डेप्रिसिएशन है, तो इन सब की वैल्यू 5% से कम कर देता हूं। सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख, तो कितना अमाउंट कम हुआ भाई 5,000। मशीनरी 15,000 और बिल्डिंग 2 लाख तक 10%, 5% 10,000। इन सब का टोटल लगा देते हैं क्योंकि और तो शायद कुछ बाकी नहीं है। हाँ जी, 25, 30, 90, 1,10,000, 1,10,000। अब यहां और तो कोई जो है अमाउंट आया नहीं, तो 1,700 का डाल दिया। रिवैल्यूएशन का डेबिट है 1,10,000 और क्रेडिट है 1,700 रुपए, 1,700। डेबिट लॉस बताता है, क्रेडिट फायदा बताता है, तो दोनों के डिफरेंस की एक एंट्री पास कर लेता हूं। आइए, तो हमें मालूम है डेबिट ज्यादा है, रिवैल्यूएशन का डेबिट में से रिवैल्यूएशन का क्रेडिट माइनस कर दिया, मतलब 1,10,000 में से 1,700 रुपए लेस करे, वैल्यू कितनी आ गई 1,08,300। अब 1,08,300 क्या आ गया मेरा लॉस है भाई, ये मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस है। ठीक, इतना काम। अब मुझे लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई, लॉस को मुझे बांट देना है। लॉस को पार्टनर्स क्या समझते हैं, लॉस को पार्टनर लिम्बॉर्गनी समझते हैं, और सब लोग करेंगे क्या, उस पर चढ़ करके बैठ जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। अमाउंट कितना आ गया रिवैल्यूएशन के लॉस का, अभी निकाला है ऊपर 1,08,300, और इनको इनकी रेशियो में बांट देते हैं। वैल्यू आ गई 43,320, 32,490, 32,490। तो भाई ये मैंने लॉस को उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारा काम क्या रहेगा, समीर की जो फाइनल पेमेंट है उस पैसे के बारे में कुछ लिखा तो है नहीं, तो उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी, उसके लिए अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई समीर की कैपिटल कितनी है, समीर की कैपिटल है 2 लाख रुपए। एक छोटी सी वैसे वर्किंग बना देता हूं। ठीक है जी, 2 लाख रुपए कैपिटल है। आइए यहां पर देखेंगे, हमने उसकी गुडविल का पैसा बांटा था और उस गुडविल के पैसे में उसे 2,16,000 मिले हैं, तो प्लस कर लेते हैं। आइए, तो 2,16,000 मैंने यहां पर प्लस कर लिया क्योंकि ये पैसे गुडविल के उसको मिलने हैं। आइए आगे चलते हैं। हमने उसको जल्लेदो बांटा था भाई, तो ये समीर के नाम से जो आपने क्रेडिट करा है, तो क्रेडिट करने से कैपिटल बढ़ जाएगी, इसे भी प्लस कर लेते हैं। ये मैंने प्लस कर लिया, दिस इज 24,000। बैलेंस शीट पे एक लॉस दे रखा था जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो समीर के अकाउंट में से 20,000 रुपए कम हो गए, तो वो लेस कर देता हूं 20,000।
उसके बाद ये रिवॉल्यूशन का लॉस भी थोड़ी देर पहले तो उसकी कैपिटल में से काटा है, इसे भी लेस कर देते हैं भाई, और इसके अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,76,680 इस अमाउंट को कैपिटल में से लोन में ट्रांसफर कर देता हूं। समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Sameer's loan account. This is 4,76,680। इतना पैसा उसके कैपिटल में से काटकर भाई लोन में डाल दिया। फाइनली इसी तरीके से जो है एंट्रीज करके दिखानी है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उससे भी जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए।